कृष्ण जी का जीवन था वो हम सभी के लिए सिर्फ एक भक्ति का मार्गदर्शन था या हमारे कर्म का भी मार्गदर्शक? कर्म का 100% है, बिकॉज हमारी तो सबसे बड़ी जो धार्मिक पुस्तक मानी गई है जिसपे हम कसम भी खाते हैं अपने जुडिशियल कोर्ट्स में, तो वो गीता ही मानी गई है। सो वो कर्म का 100% मार्गदर्शक है। और नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपके एचपीएन न्यूज में। और आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक आधार को ला सकते हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे मुख्य अतिथि प्रियंका अनिल ढाका मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। प्रियंका अनिल ढाका नाम तो आपने बता ही दिया है। एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ बहुत समय से और काफ़ी कुछ और भी करती हूँ। स्पिरिचुअल गाइड हूँ और लगभग 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है। दैट्स इट। मैम, जिस तरीके से आज हम आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो मेरा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है? ओके, जन्माष्टमी जैसे कि हम सब जानते हैं इट इज रिलेटेड टू कृष्णाज बर्थ के। कृष्ण जी के जन्म का उत्सव है जन्माष्टमी। अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं, अध्यात्म इज ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी। कि अगर आप अध्यात्म की बात कर रहे हो और हम सब जानते हैं कि अष्टमी यानी कि अष्टम दिन, दैट इज द 8th डे ऑफ कृष्ण पक्ष, और उनका नाम भी कृष्ण है, उनका रंग भी कृष्ण है यानी कि श्याम वर्ण के वो हैं। तो भगवान डार्कनेस से आते हैं और डार्कनेस से हमारी लाइफ को इल्यूमिनेट यानी कि हमारी लाइफ में रोशनी करने को आते हैं। ये इसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। और प्लस अगर आप थोड़ा सा कृष्ण जी की लाइफ के बारे में देखें तो उनकी खुद की लाइफ में भी जन्म के टाइम से ही बहुत सारी स्ट्रगल्स थी। मतलब वो पैदा ही कारावास में हुए थे, जेल में। आज की डेट में हम वैसा सोच भी नहीं सकते अगर किसी के साथ हो तो इतनी सारी स्ट्रगल्स होने के बावजूद भी यू कैन हैव दैट लाइफ। आप ये स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहला लेसन उनसे ये सीख सकते हो। इसके अलावा मैम, जैसे काफी सारे लोग हैं, इवन ऑलमोस्ट सभी को ये लगता है कि जो जन्माष्टमी है वो सिर्फ एक फेस्टिवल है ना। तो इसको हम किस तरीके से और अच्छा दिखा सकते हैं कि सिर्फ फेस्टिवल ना लगे, कुछ और थोड़ा सा? जन्माष्टमी जो है वो फेस्टिवल डेफिनेटली है। और फेस्टिवल किस लिए है? क्योंकि हम कृष्ण जी के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। लेकिन इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, जैसे तुमने बोला अध्यात्म, और इसकी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारी ज्योतिष के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जन्माष्टमी कब हो रही है। अभी आप सब जानते हो कि सावन का महीना चल रहा है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, और सावन का मंथ टोटली डेडिकेटेड है हर हर महादेव शिव जी को डेडिकेटेड है। लेकिन जैसे ही सावन के बाद में नेक्स्ट मंथ हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, पंचांग के अकॉर्डिंग आपका भाद्रपद का महीना लगता है। भाद्रपद का महीना लगने से आपका कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है और उसमें जब अष्टम तिथि आती है उसमें हम जन्माष्टमी को मनाते हैं। इस बार 15 अगस्त की आ रही है, तो 15 अगस्त को हम सब जन्माष्टमी मनाएंगे। अगर हम ये देखें कि सिर्फ त्योहार ना होकर हम कैसे इस चीज को समझें, कृष्ण पक्ष है जिसमें कि हम कहते हैं कि जो चांद का साइज है वो धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है, वो अमावस्या की तरफ जा रहा है यानी कि डार्कनेस की तरफ जा रहा है। इसके बाद में अष्टमी तिथि है, राइट इन द सेंटर, क्योंकि हमारी जो तिथियां मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं पंचांग में 1 to 15। तो वो ये अष्टम तिथि है, ये सेंटर की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा जो चंद्रमा रहता है वो रहता है रोहिणी नक्षत्र में। शायद आपको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजिकली दे आर टोटल 27 नक्षत्र हैं। उसमें से जो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है। अब चंद्रमा क्या है हमारी लाइफ में? जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली तो चंद्रमा इज द माइंड, कि हमारा माइंड का कारक है, हमारे थॉट्स का कारक है, हम जो भी चीजें सोचते हैं हमारी सोच का कारक है। तो वो राइट इन द सेंटर है और रोहिणी नक्षत्र में है तो वेरी वेल प्लेस्ड, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में प्लेस्ड है। ये जो टोटल अलाइनमेंट बनती है ये बड़ी खास बनती है। अगर आप ध्यान दो तो आपकी कुछ फेस्टिवल्स हिंदू धर्म में, शिवरात्रि, नवरात्रि, होलिका जो दहन करते हैं हम, और जन्माष्टमी, ये रात को मनाने वाले फेस्टिवल्स हैं। रात की इसकी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो सिर्फ उत्सव में तो आप चलो दिन में जो आप पूजा कर रहे हो, कृष्ण जी को नहलाना धुलाना, उनको सजाना, आप ये सब कुछ कर रहे हो, बट एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से आप समझो तो आप इसमें बहुत तरह की साधनाएं भी कर सकते हो और बहुत चीजों की नई शुरुआत भी आप कर सकते हो।
इसके अलावा मैम जैसे अभी आपने बताया कि जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो वो बचपन से ही बहुत ज्यादा उसमें गुजरा है, बहुत स्ट्रगल फेस में आए, तो उनके कुछ जो उन्होंने सारी चीजें फेस करी उससे कुछ आज के युग के लिए कोई शिक्षा मिली है? या उनकी सारी जिंदगी ही शिक्षा है। अगर हम दो बेसिकली बुक्स हैं जो हम कृष्ण जी के बारे में ज्यादा जिसमें हमको जानकारी मिलती है, एक है भागवत और दूसरी है गीता। भागवत में उनकी लीलाएं हैं, उनकी स्टोरीज हैं कि क्या क्या हुआ उनकी लाइफ में। आप अगर भागवत सुनना चाहो तो आप सुन भी सकते हो, अगर आप भागवत को पढ़ना चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो। गीता में सारा हमको ज्ञान मिलता है, कर्मा का ज्ञान मिलता है, आप क्या करोगे कैसा फल मिलेगा, क्या नहीं करो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, क्या करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो वो सारा ज्ञान हमको मिलता है। बट इसमें मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज है, आप जैसे ज्ञान की बात कर रहे हो, वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज है। आजकल ना आप देखोगे कि लोग बात कर रहे हैं, जो आजकल की यंग जनरेशन है बात कर रही है डिफरेंट डायमेंशंस की, डिफरेंट रेल्म्स की, कि आप एक ही टाइम पे बहुत जगह पे कोएग्जिस्ट हो सकते हो। काफी मूवीज भी अभी बनी हैं इस चीज को लेकर। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमको कृष्णा ने ही दिया था और ये स्टोरी हमको मिलती है भागवत में। और उसमें क्या होता है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी बालक है, ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है और इसको क्यों सब इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी उनको टेस्ट करने के लिए जो भी उनके जिनके साथ वो खेल रहे होते हैं, गवाले होते हैं या काउज होती हैं या जो गोपीज होते हैं, गोपी कन्या गोपीज एंड जो उनके गोप के जो उनके मेल गोपीज होते हैं, तो वो सभी को स्टैचूज बना देते हैं ब्रह्मा जी अपनी स्ट्रेंथ से। जैसे ही वो उनको स्टैचूज बना देते हैं तो कृष्णा उनको बिलीव करवाने के लिए, नॉट ब्रह्मा को बिलीव करवाने के लिए बट अपनी हैप्पीनेस के लिए, वो किसी और डायमेंशन में जाकर उनके साथ दोबारा खेलने लगते हैं। और ब्रह्मा जी देखते हैं कि वो काफी सारी डायमेंशंस हैं और सब जगह वो खेल रहे हैं और जहाँ पे वो स्टैचू बनाए हुए हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, ये एक स्टोरी है। और इवन आप वृंदावन में जाओगे तो वहाँ पे एक टेम्पल भी है कि जहाँ पे ये एक्चुअली में ये लीला करी थी, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने उनके फ्रेंड्स को और सब काउस को स्टैचू बना दिया था। सो वो फर्स्ट एग्जाम्पल हमको मिलता है कि दिस मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग। सो ये हमारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान है कि आप अगर सोचते हो कि आप अपने आप को यहाँ पे देख रहे हो, जैसे आज की डेट में मैं और आप बात कर रहे हैं, सो डिफरेंट डायमेंशंस में हो सकता है कि हम डिफरेंट लेवल्स में बात कर रहे हैं। सो ये एक फर्स्ट चीज है जो मुझे लगता है कि आजकल की लोगों को काफी ज्यादा रिलेटेबल लगेगी कि हाँ, दिस इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंड कृष्णा हैज ऑलरेडी गिवन एग्जाम्पल ऑफ इट। मैम जो कृष्ण जी का जीवन था वो हम सभी के लिए सिर्फ एक भक्ति का मार्गदर्शन था या हमारे कर्म का भी मार्गदर्शन? कर्म का 100% है, बिकॉज हमारी तो सबसे बड़ी जो धार्मिक पुस्तक मानी गई है जिसपे हम कसम भी खाते हैं अपने जुडिशियल कोर्ट्स में, तो वो गीता ही मानी गई है। सो वो कर्म का 100% मार्गदर्शक है। और कैसे है, क्योंकि उसमें सारा का सारा ज्ञान है। एक अगर मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूं, बीच में से जब हम इससे पहले डिस्कस भी कर रहे थे तो आपने कहा कि कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ था, कि सिर्फ वो अवतार की फॉर्म ही थे या कुछ उन्होंने हमको सिखाना भी था? क्या हमारे सिर्फ दुख दर्द ही दूर करने थे? अवतार भगवान आए और उन्होंने कंस का वध करा और फिर चलो जी महाभारत का हमें ज्ञान दिया और फिर वो चले गए। बट देयर वाज देयर एनी अदर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस टू इट? तो हाँ, जो कृष्ण का अगर आप बात कर रहे हो, कर्म की बात कर रहे हो और मैं गीता के ज्ञान की बात कर रही हूँ, उन्होंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या दिया, ऐसा हमने पढ़ा है और ऐसा हमारे उसमें लिखा गया है कि जब महाभारत में जो युद्ध हुआ और जब युद्ध का शंख बजा तो कलयुग की शुरुआत हो गई। ठीक है, कलयुग की शुरुआत हो गई और उन्होंने क्या चूज करा, बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन उस टाइम पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वो क्या बने, सारथी। वो भगवान थे, वो चाहते तो कुछ भी हो सकता था, मतलब उनकी कैपेसिटी में सब कुछ था। युद्ध होना नहीं होना, किसका जीतना किसका हारना, सबके कर्मों का उन्हें ज्ञान था। वो चाहते तो उसी टाइम पे ज्ञान देके, गीता का ज्ञान देकर वहीं पर युद्ध खत्म कर देते, बट वो सारथी बने। तो हमारे लिए सीखने की बात ये बनती है कि वो कलयुग के सारथी हैं, वो आपके सारथी हैं। ये बात मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आप अगर उनको फॉलो करोगे, गीता के ज्ञान को फॉलो करोगे, तो वो आपको किसी भी सिचुएशन से निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि वो सारथी हैं और गीता उनका ज्ञान है। आप गीता को फॉलो करो तो वो आपके सारथी खुद बन जाते हैं। इसके अलावा मैम हम इतनी देर से बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, बट अभी तक काफी सारे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि श्री कृष्ण का
जो पहला नाम था हाँ। या जो असली नाम था वो क्या है? अभी एक लेटेस्ट में देख भी रही थी, हाँ। देयर वाज सम कन्वर्सेशन रिलेटेड टू दैट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, जनहित में जारी क्वेश्चन है ये आपका। सो जैसा कि हम कृष्ण बोल रहे हैं, और ये क्वेश्चन जहाँ से आया कि उनका पहला नाम क्या था, अभी हमने इस बारे में बात भी करी कि जब वो उनका जन्म हुआ तो कृष्ण पक्ष था, और ये सब लोग जानते हैं कि उनका रंग सांवला है, बिल्कुल ठीक है, श्याम रंग है। तो उनका एक ही नाम हो सकता है जो है कृष्ण। और अगर आप ये कहो कि बर्थ सर्टिफिकेट नाम क्या है, तो पहले जमाने में क्या करते थे, कृष्ण यानी कि बच्चे के नाम के बाद में फादर का नेम लगाते थे। कृष्ण, उनके फादर कौन थे? वासुदेव। उनका सरनेम क्या है? यादव। कृष्ण वासुदेव यादव, ये उनका नाम है। या फिर अगर आप कहें तो ये बेसिकली नाम वो है जो देवकी जी ने, जो उनकी मदर थी, और वासुदेव जी जो उनके फादर थे, उन्होंने उसको कारावास में ही वो नाम दिया था, उनका कॉम्प्लेक्शन देखकर, उनका रंग देखकर। एक नाम आप कृष्ण मान सकते हो, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है श्याम। श्याम वासुदेव यादव या कृष्ण वासुदेव यादव उनका फर्स्ट नेम है। इसके अलावा मैम, जैसे अभी हमने जन्माष्टमी का जो त्योहार की हम बात कर रहे हैं, अक्सर सब इसमें फास्ट रखते हैं। तो जन्माष्टमी में जो फास्ट है वो क्या, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, किसी भी टाइम पे हम कभी भी कोई फास्ट रखें तो फास्ट की इम्पोर्टेंस यही है कि आप अपनी डिजायर, अपनी इच्छा, अपनी नीड्स को कंट्रोल करो। अब ये फास्ट किसी भी चीज का हो सकता है। ज्यादा पॉपुलर जो रहता है वो रहता है खाने पीने की चीजों का फास्ट, ठीक है, और आप उसको रात को 12 बजे आप खोलते हो। सो क्योंकि खाना पीना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली रूटीन, कि हमारी रोज दिनचर्या का हम रुक रुक के डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, कई बार विदाउट एनी टाइम इंटरवल्स के बीच बीच में भी हम कुछ खाते रहते हैं। तो एक कंट्रोल लाने के लिए कि हाँ, आई एम द वन हु इज कंट्रोलिंग माई डिजायर्स, कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो हम फास्टिंग करते हैं। तो चाहे आप जन्माष्टमी का करो, चाहे आप नवरात्रि का करो, चाहे आप शिवरात्रि का करो, आपके सिर्फ गॉड चेंज होते हैं, आपको फल वही चीज का मिलता है। लेकिन फास्टिंग इज नॉट द ओनली थिंग विच यू कैन डू। आप भगवान की बहुत तरह से पूजा कर सकते हो। हम भगवान के लिए फास्ट रखते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, बट फास्ट हम अपने लिए रख रहे होते हैं। हम अपने आप को ही कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं उसमें। तो भगवान का आशीर्वाद अगर हम सोचें तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से मिलता है। एक तो मन से भगवान को अपने आप को समर्पित करने से, कि मैं भगवान आपकी शरण में हूँ, आप जो करोगे, जैसा करोगे। हम कभी कोई कंप्लेन ना करें भगवान को कि आपने मेरे साथ ऐसा करा, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो लाइक यू आर द कल्प्रिट। नो, भगवान इज नेवर द कल्प्रिट। भगवान कभी ऐसा नहीं करते हैं किसी के साथ बुरा करें। तो भगवान हमेशा हमारे लिए वही कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ कर्मों का ज्ञान दे रहे होते हैं कि आप जो करोगे वैसा करोगे। एक तो अपने आप को समर्पण करना, हम फूल चढ़ाते हैं, उनको डिफरेंट तरह के भोग चढ़ाते हैं। इससे ऊपर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास फूल है, ना आपके पास दिया है, ना आपके पास बत्ती है, कुछ भी नहीं है, आप अपने आप को भगवान के आगे समर्पण करो, उतना काफी है। तो ये सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप भगवान से प्यार करते हो, एक समर्पण और एक भगवान से प्यार, वही प्यार जो एक बच्चा अपनी माँ से करता है। सो या इसके अलावा मैम, जैसे काफी सारे फास्ट, अभी हम फास्ट की बात कर रहे हैं, तो जनरली फास्ट जो हम रखते हैं वो हम इवनिंग में खोल देते हैं, 7-8 बजे, जो हमारा डेली का खाने का टाइम होता है। बट जो जन्माष्टमी का जो फास्ट होता है हम उसे रात को 12 बजे ही खोलते हैं। तो इसका एक स्पिरिचुअली क्या कनेक्शन है कि 12 बजे ये फास्ट खोला जाता है? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था ना, उनका रात में ही हुआ था, मध्य रात्रि, दैट इज 12 बजे। तो मध्य रात्रि में उनका जन्म हुआ था। अब आप उनके लिए फास्ट रख रहे हो, लेकिन जब तक जन्माष्टमी यानी कि जन्म ही नहीं हुआ तब तक हम कैसे फास्ट खोल दें? तो हम तो पहले उनको वो चीज खिलाएंगे जो भी आपने भोग में बनाया हुआ है। मक्खन मिश्री बनाते हैं लोग, धनिया की पंजीरी बनाते हैं, पंचामृत, ये 3 भोग हैं जो डेफिनेटली उनको लगते हैं। और हर भोग तुलसी का पत्र चढ़ के, बिकॉज तुलसी बहुत प्रिय है उनको, ऐसा मानते हैं। तो जब तक हम उनका जन्म नहीं होगा मध्य रात्रि में, हम उनको भोग नहीं लगाएंगे, तो तब तक हम कैसे खा लेंगे? सो ये एक सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा एक वर्ड है योगेश्वर, योगेश्वर श्री कृष्ण। तो इसका गीता से क्या महत्व है? गीता से कैसे, क्या कनेक्शन? युग, योगेश्वर इज युग। सो जैसा मैंने तुमको बताया कि कलयुग की उन्होंने शुरुआत करी, तो वो इस युग के ईश्वर, योगेश्वर को अगर आप डिवाइड करो तो वो इस युग के ईश्वर हैं। आप उनको फॉलो करो, उनमें श्रद्धा रखो, उनसे प्यार करो, और उनकी टीचिंग्स यानी कि गीता को आप फॉलो करो। इसके अलावा मैम, जैसे कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो पीढ़ी है
जो बेसिकली जनरेशन है ये इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, सब चीज इतनी एडवांस हो गई है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण के जीवन की कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल प्रेरणाएं हैं या कौन सी ऐसी आध्यात्मिक प्रेरणाएं हैं जो हमें लेनी चाहिए, अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए? उनका पूरा जीवन ही प्रेरणादायक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि उनका जन्म कारावास में हुआ और उसके बाद जैसे अभी हम कहते हैं कि मेरे मामा जी ने मुझे ये लाके दिया, मेरे मामा जी ने मेरे लिए ये करा, तो उनके लिए तो उनके मामा ही उनके सबसे बड़े दुश्मन थे, उनको मारना चाहते थे। उनके जन्म से पहले जो भी उनके भाई बहन पैदा हुए उनके मामा ने ऑलरेडी उनको मार दिया। सो पहला तो यही है, जो सबसे बड़ी सीख मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं आप गिव अप नहीं करो। आपके रिश्तेदार ऐसा हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, जैसे कि उनके मामा कंस बहुत इससे पॉपुलर हुए। सो ऐसे हैं कि जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, बट स्टिल आप अपने लिए खड़े हो, वो अपने लिए खड़े हुए, अपने उन लोगों के लिए खड़े हुए जो उनसे प्यार करते थे, जो शायद उनके रिश्तेदार नहीं भी थे। और ऐसे भी रिलेशंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बियॉन्ड ब्लड हो, जो उनकी माँ यशोदा थी, कि वो उनके बियॉन्ड। आज की डेट में हम देखते हैं कि हम सब ऐसा सोचते हैं कि मेरे रिलेटिव्स तो सिर्फ काम के समय पे मुझे मिलते हैं, या मेरे रिलेटिव्स मेरा सिर्फ पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं या मेरा मजाक बनाते हैं। सो आपके रिलेटिव्स कंस मामा जैसे भी हो सकते हैं, और आपकी माँ बियॉन्ड ब्लड रिलेशन में यशोदा जैसी भी हो सकती हैं। सो सिर्फ आप उस चीज में नहीं जाओ कि जो आपको बताया गया है, देयर कैन बी मोर देन दैट। इसके अलावा श्री कृष्ण का जो अवतार था वो क्या, मतलब एक अवतार था या एक ब्रह्मा का रूप था, मतलब आज के स्पिरिचुअली रिलेवेंस से वो क्या था? डेफिनेटली अवतार था विष्णु जी का, और अवतार था बोलना अजीब लग रहा है मुझे, वो अवतार है मैं कहूंगी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो मतलब एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो, अभी आपने सुना ही होगा काफी बार कि वो जो पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है तो उसमें उनका हृदय अभी भी रहता है। सो वो आपने सुना होगा, तो ऐसा कैसे था नहीं यूज कर सकते, तो वो हैं अभी भी, हाँ अभी भी है, और अवतार ही उनके हैं वो विष्णु जी के। जो डेफिनेटली जो भी अवतार आए हैं उनके विष्णु जी के, वो या तो हमारा किसी तरह से उद्धार करने आए हैं, जैसा कि अगर हम पहले के अवतार लें तो वो हमारा उद्धार करने आए, वामन अवतार हैं और जो कूर्मा अवतार हैं, और भी बहुत सारे मत्स्य अवतार हैं, तो 10 अवतार की बात करें तो। लेकिन जैसे जो कृष्ण जी आए हैं वो हमको एक उद्धार तो उन्होंने करा ही करा उस समय, बट उन्होंने हमारे लिए एक पाथ भी डिफाइन करा कि इस पाथ पे चलो तो तुम्हारा उद्धार होता रहेगा अपने आप। सो ही डिफाइंड दैट पाथ आल्सो, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जो आज के बेसिकली जनरेशन, जो टीनेजर जनरेशन है या जो नॉर्मली जनरेशन है, उनके लिए बहुत ज्यादा सूट होने वाला है कि बेसिकली जो राधा कृष्ण का जो प्रेम था, वो आज के टाइम पे क्या है? मतलब आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि हर किसी के रिलेशनशिप में इतने कलेश होना, इतनी लड़ाई झगड़े होना, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है, लेकिन जो उनका प्रेम था वो आज भी कहीं ना कहीं, आज भी राधा कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से ही जाना जाता है। तो वो क्या है और वो आज के टाइम पे कितना? 2-3 चीजें हैं इसमें जो आपने आजकल की जनरेशन की बात करी है, तो उन्हीं के हिसाब से आंसर देती हूँ। तो राधा कृष्ण का एक और नाम भी है जिसको कहते हैं युगल जोड़ी, कि वो हमेशा एक जोड़ी में ही रहते हैं, उसी तरह से ही रहते हैं। राधा उनसे अलग कभी माननी ही नहीं चाहती। अगर आप पुराणों में उठाकर पढ़ो तो वो ऐसे ही कहते हैं कि वो उन्हीं का ही एक हिस्सा है। सो उन्होंने ही अपने आप को डिवाइड करके अपना एक पार्ट बनाया, क्योंकि वो खुद इतने भगवान, मतलब भगवान ही है वो, तो उन्होंने अपने जैसा ही एक और रूप बनाया, फीमेल रूप, कि जिसके साथ वो हमेशा के लिए जुड़ सके। बट अगर हम आज की जनरेशन की बात करते हैं, सो और आपके अगर रिलेशनशिप्स में कुछ इशू भी चल रहे हैं, तो आप एक युगल जोड़ी का जो एक अटैच्ड उनका स्टैचू रहता है जिसमें वो दोनों जुड़े रहते हैं, तो वो स्टैचू भी आप लेकर आ सकते हो। दूसरा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा कृष्ण से पहले, अगर आपने श्री कृष्ण बोलना है तो आप श्री कृष्ण बोलोगे, लेकिन अगर आपने राधा और कृष्ण का नाम एक साथ लेना है तो आप पहले राधा का ही लोगे। कृष्ण राधा ज्यादा लोग नहीं बोलते, राधा कृष्ण नहीं बोलते हैं, सब पे ऐसा ही चढ़ा गया है। और ऐसा कहते हैं कि कृष्ण अपना नाम एक बार को ना सुने, लेकिन जहाँ पे राधा बोला जा रहा है वो वहां जरूर सुनते हैं, कि राधा का नाम उनके कानों में अपने नाम से पहले पड़ता है, इसीलिए राधा कृष्ण भी बोला जाता है। सो आजकल की जनरेशन के लिए मैसेज यही है कि द फीमेल इन द लाइफ, आपकी लाइफ में जो फीमेल है उनको पहले इंपॉर्टेंस दो, तो उससे आपका प्यार भी बढ़ेगा। और आपका, जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो वीनस भी आपका स्ट्रांग होगा। ऐसा कहते हैं कि जो आपकी लाइफ में फीमेल है, बी इट योर डॉटर, बी इट योर सिस्टर, योर मदर, योर वाइफ, योर कलीग, फ्रेंड, कोई भी है फीमेल,
फीमेल, तो आप उसको इम्पोर्टेंस दो, उसको आप खुश रखो, तो आपका वीनस भी स्ट्रांग होगा और वो राधा कृष्ण वाली जो एनर्जी है कि गिविंग इम्पोर्टेंस टू द फीमेल, सो वो वाली ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी डेफिनेटली। इसी के साथ मैम एक लास्ट मैसेज जो आप आज की हमारी ऑडियंस को देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से। हाँ बेसिकली क्या लास्ट मैसेज रहेगा आपका? सो लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा कि अगर आप कृष्ण को पाना चाहते हो ना, तो कभी भी जो गीता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है कि आप फल की इच्छा मत करो। अगर आप उनका प्रसाद ले रहे हो और आपके मुंह में लालच या आपका स्वाद का लिया प्रसाद ले रहे हो, तो आप कृष्ण नहीं मिल पाएंगे। अगर आप मंदिर जा रहे हो और दिखावे के लिए जा रहे हो कि जस्ट बिकॉज के एवरीबडी विजिट्स टेम्पल ऑन जन्माष्टमी, तो भी आपको कृष्ण नहीं मिल पाएंगे। अगर आप दान कर रहे हो एरोगेंस में आकर, ईगो में आकर कि मेरे पास बहुत है इसलिए मैं दान कर रहा हूँ, तो भी कृष्ण नहीं मिल पाएंगे। कृष्ण आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर से मिल पाएंगे, जब आप टोटली गिव अप कर दोगे उनके आगे, तो आपको कृष्ण 100% मिल जाएंगे और एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में भी। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।